दिनांक 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात जो थी, उस दौरान मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरधारी नगर है, वहाँ से सूचना मिली कि एक घर में आग जली हुई और संभवतः कोई बॉडी उसमें जल रही है। सूचना मिलने पर थाना की टीम तत्काल वहाँ पर पहुँची। 112 की और थाना की टीम दोनों वहाँ पर पहुँची और प्रथम दृष्टया देखने पर यह प्रतीत हो रहा था कि कोई आग में झुलस करके किसी की मृत्यु हो गई और इतनी बुरी तरीके से बॉडी जली हुई थी कि उसका पहचान करना मुश्किल था। घर पे जो सदस्य थे उन लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि घर की जो छोटी बहू है वो सुप्रिया यादव, वो वहाँ पे मौके पर उपस्थित नहीं थी। तो इससे ये समझ आ रहा था इनिशियली कि शायद ये उन्हीं की लाश हो सकती है या उन्हीं की बॉडी हो सकती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मर्ग कायम किया गया और शव को अपने कब्जे में लिया गया और शव को पोस्टमार्टम हेतु, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से शव जल चुका था, तो उसको पोस्टमार्टम हेतु राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। इस दौरान हम लोग इसी एंगल पे पूछताछ कर रहे थे घर वालों से कि कहीं कोई आपसी विवाद रहा हो जिस कारण से कोई ऐसी घटना घटी हुई। उस दौरान हम लोगों को ये सूचना मिली कि जो सुप्रिया यादव, जिसको अभी तक लापता समझा जा रहा था या जिसके उस बॉडी का होने का संदेह हो रहा था, वह अपने मायके से थोड़ी दूर पे कहीं पे बेहोश अवस्था में मिली है। और जब उसको वहाँ से 112 वालों ने घर पहुँचाया तो उसने साफ साफ यही कहा कि मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। और उसकी बॉडी में जो है वो बंधन सिंदूर वगैरह लगे हुए थे, तो कुछ इसमें तंत्र मंत्र की भी आशंका जाहिर हो रही थी। इस दौरान फिर क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे थाना क्षेत्र में मर्ग कायम था, तो मोहन नगर और ACCU की टीमें लगातार इसमें साथ में काम कर रही थी। तो एक टीम वहाँ पर भेजा गया और सुप्रिया यादव को ला करके यहाँ पर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके बयान में थोड़ा विरोधाभास आने पर थोड़ा और गहराई से पूछताछ किया गया, तो फिर उसने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो पूरी घटनाक्रम हुई है उसने अपने एक मित्र के साथ मिलकर के रची थी। इसमें कहानी ये थी कि सुप्रिया यादव का उमेश साहू नाम का एक व्यक्ति है जो इसके मायके गंडई में एक झोला छाप डॉक्टर टाइप का काम करता है, उसका मेडिकल स्टोर भी है वहाँ पर, और इससे पहले से ही इसकी जान पहचान थी और इन दोनों के बीच में संबंध था। शादी के बाद भी काफ़ी समय तक इनका जो संबंध है वो कायम ही था। और अभी कुछ दिनों से ये बार बार उससे यही कह रही थी कि मैं अपना घर छोड़कर जाना चाहती हूँ, मैं अपने घर में खुश नहीं हूँ। तो उमेश साहू ने उसको दिलासा दिया हुआ था कि मैं तुम्हारा कोई ना कोई व्यवस्था मैं करूँगा जिससे तुम घर से बाहर निकल सको। और फिर 14 तारीख को उमेश साहू, जो कि क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर का काम करता था, लोग उससे इलाज कराने आते थे, तो वहाँ पर एक 90 वर्ष की महिला इसके पास लगातार इलाज कराने के लिए आती थी, जिसका नाम है सुरजाबाई मरकाम। ये 14 तारीख को इनके यहाँ पर आई हुई थी। तो सुप्रिया यादव ने शुरू में हमको जो बताया उसके बेसिस पे ये पता चला कि ये जो घटनाक्रम है इसमें इसकी बॉडी प्रतीत हो ऐसा ये दिखाने के लिए अपना पायल, बिछिया वगैरह वहाँ पर घटनास्थल में से छोड़ा था और उमेश साहू ने एक बॉडी यहाँ पर ला करके रखी थी। इतना इसने हमको बताया सुप्रिया यादव ने। इसकी सूचना पर हमने उमेश साहू को पकड़ा। उमेश साहू ने भी शुरू में हम लोगों को, पुलिस को थोड़ा सा अलग अलग कहानी बताने का प्रयास किया। उसने कहा कि मॉर्चरी से उसने बॉडी खरीद करके वहाँ पर प्लेस किया है, लेकिन जब थोड़ा और ज़्यादा पुलिस ने पता साझी की तो ये पता चला कि गंडई क्षेत्र से ही उसी दिनांक से, 14 तारीख के दिनांक से, एक बुजुर्ग महिला जो है सुरजाबाई मरकाम, वो लापता है और उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी हुई है। उस एंगल पे जब पूछताछ चालू की तो फिर वो टूट गया और उसने फिर सारी कहानी बताई। सुरजाबाई मरकाम उसके पास इलाज करने आई थी, जिसको उसने दवाई दे करके बेहोश कर दिया और बेहोशी की हालत में ही तकिए से उसका मुंह दबा करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात उसने अपने एक दोस्त प्रदीप जंघेल को ये बात बताई। प्रदीप जंघेल के साथ मिल करके दोनों गाड़ी से मोहन नगर, ये जो घटनास्थल है, यहाँ पर आए। यहाँ पर सुप्रिया यादव को पहले से इन लोगों ने कॉन्फिडेंस में ले रखा था। उसने इनको घर के अंदर एंट्री दी और घर पे बॉडी को रख करके उसमें अपना सामान रख करके पेट्रोल से इन्होंने बॉडी को आग लगाया और फिर वहाँ से फरार हो गए। वहाँ घटनास्थल से जाने के बाद जब ये अपने मायके पहुंची तो इसको रात में ये उमेश के साथ ही रही। फिर सुबह सुबह इसको अपने बच्चों की याद आने लगी तो इसने कहा कि मैं बच्चों के साथी के पास ही जाना चाहती हूँ। फिर इन लोगों ने ये शरीर में सिंदूर और चंदन वंदन ये सब लगाने वाली कहानी रची ताकि पुलिस को गुमराह कर सकें और कोई तंत्र मंत्र का इसमें एंगल डाल सकें। और वैसा पूरा शरीर में मल करके ये एक जगह जाकर बेहोश होने का नाटक की। पूरी कहानी जो है वो पुलिस ने तीनों जो इसमें एक्यूज हैं उनको अरेस्ट किया है
और तीनों से अलग अलग ये कहानी तक की तस्दीक की गई है। तीनों ने इस पूरे घटनाक्रम का एक ही जैसा ब्यौरा दिया है। तीनों को ही अभी न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। तो इसमें मेन जो आरोपी उमेश साहू है जिसने हत्या किया था, और उसके साथ सुप्रिया यादव जो उसकी प्रेमिका भी थी, और जिसके घर पे बॉडी जलने के निशान हमको मिले थे, और प्रदीप जंगेल जो उस घटना में उमेश साहू के साथ में था। तीनों को न्यायिक रिमांड पे मतलब हिरासत में ले लिया गया और न्यायिक रिमांड के लिए भेजा गया। थाना क्षेत्र में 15-16 अगस्त के दरमियानी रात को एक घर में आग लगने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी, और आग में एक बॉडी के जलने का संदेह था। घटनास्थल की जांच पर पता चला कि परिवार से एक महिला जो है वो गायब है, सुप्रिया यादव, और शुरुआती संदेह यही था कि उसी की बॉडी जली है वहाँ पर। पुलिस ने हर एंगल से जांच जारी रखी थी, सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे थे, फील्ड पे भी हमारी टीमें एक्टिव थी। इसी दौरान गंडई में जो महिला है सुप्रिया यादव, उसका मायका, वहाँ पर भी पूछताछ किया गया तो पता चला कि एक दिन पहले वो अपने मायके पहुँच चुकी थी। मायके से उसको यहाँ लाया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ में उसने ये बताया कि उसका संबंध उमेश साहू नाम के व्यक्ति के साथ पहले से था, जो गंडई में ही मेडिकल स्टोर चलाता है। और उसके बाद फिर ये लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि किसी की हत्या करके बॉडी रिप्लेस कर देंगे ताकि ये लोग साथ में आगे चल के रह सकें। तो प्लान के तहत उमेश साहू ने एक बुज़ुर्ग महिला जो उसके पास इलाज के लिए आई थी, उसको बेहोश करके तकिया से उसका मुंह दबा करके उसकी हत्या कर दी, और घटनास्थल पे अपने दोस्त के साथ में मिल करके बॉडी लेकर के आया। वहाँ पर इसने अपने कुछ जो जेवरात हैं वो वहाँ पे बॉडी के साथ रख दिए, ताकि ऐसा संदेह हो कि बॉडी उसी की है, सुप्रिया यादव की है, और बॉडी को फिर पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया और वहाँ से घटनास्थल से वापस चले गए। सर मर्डर मोटिव